साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। जब 10 महीने एमएलए रहा था और मेरी इतनी खिंचाई हुई, कितना माल बनाया रिश्तेदार भाई, वो कितना कुछ हिसाब किताब बना नहीं बना। मैंने कहा जी वो मकान बिक गया। न तेरा कसूर था, न तेरा कसूर था, न मेरा कसूर था। आंखों में आंखें डालकर देखा जरूर था, आंखों में आंखें डालकर देखा जरूर था। आओ खेलें कूदे नाचे गाएं और करें मिलकर गपशप। जी हाँ, ये स्लोगन है महफिले गपशप का, और महफिले गपशप की टीम आज पहुंची है दिल्ली रोहिणी के सेक्टर 8 में स्थित इस पार्क में, जहां महफिले गपशप में नाच गाना हुआ और हुए कई दिलचस्प खेल। हंसी ठहाकों के बीच हुई मौज मस्ती और सभी बुजुर्गानों ने अपने गीतों के माध्यम से किया अपना दिले बयां। चलिए तो फिर आप सभी का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे लिए चलते हैं आप सभी को महफिले गपशप पे। सिंगल पर्पज यही था। मेरी खिंचाई आप कैसे कर रहे हो? प्रधान ने है, प्रधान देखो आप ये देखो, यदि आपकी खिंचाई होने से 10 लोगों के चेहरे पर हंसी आती हो तो क्या बुराई है? क्या बुराई? हमारी रोज ही खिंचाई होती है हमारी। मैं तो 10 महीने एमएलए रहा था और मेरी इतनी खिंचाई हुई, कितना माल बनाया रिश्तेदार भाई, वो कितना कुछ हिसाब किताब बना नहीं बना। मैंने कहा जी वो मकान बिक गया। हिसाब किताब ये बना, जब एमएलए हटा तो मकान बिक गया। तू बड़ा हरिश्चंद्र बनता था ना अपने आप को, वो बदले तो वहाँ भी तो हमें तो बड़ा फायदा हुआ था सुनने का। क्या मैं मजाक कर रहा था साहब, कुछ नहीं बिका, बिक गया था, बच गया। हाँ ठीक है जी, टाइम बताओ क्या हो गया? सर बात पता क्या है, इससे प्रेरणा मिलती है कि जो प्रैक्टिस है ना वो आपको सफल बनाती है। आप पहली बार कर रहे हो, वो हर मीटिंग में करते हैं, हर फंक्शन में करते हैं। हाँ जी पहली बार किया है। आओ भट्ट साहब। हाँ जी तालियां बजा दो भाई। हाँ ये कर लो, मिलनी कर लो आपस में। सेकंड आओ जी। क्या वो रुको, बनाओ ना। अरे नहीं, बनाने में क्या दिक्कत है? हेलो नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, ये भी गलत सही में निकाल दें सर। एक नहीं बोल, बनाने में क्या दिक्कत है? पहनने वाले तो होने चाहिए। पहनने वाले हैं ना, कहाँ बना कर रहे हैं? भाई है, भाई बना सकता है। मतलब हमेशा नियत जो ना कहीं और जाती है। देखा जी आपने? अरे भाई कमाल की बात है, उनका इनाम निकला है, आपने उनको बनाई भट्ट साहब को, तो इनको भी बना दो। ये डर लगता है घरवाली से।
बना देंगे। हैं? तो मैडम बना देंगे। हाँ तो उनसे बनवा दो। आ जाओ। ये है इनके हाथ में तो है। उनका हो गया ना, वापस ले लो ना। अच्छा अच्छा। ये हैं सुनीता शर्मा, सुनीता सेठी, पुरानी एक्टिविस्ट। आ जाओ उषा जी। लो फिर ये जगह फिर बना दो, क्या हो गया? चलो, सुनीता सेठी सेकंड रही, उषा शर्मा थर्ड, पुरुषोत्तम वाजपेयी। ये एक मिनट जोरदार तालियां बजा दें। अब आप संभालो अपना माइक, आप करो शुरू। मैंने शुरुआत करा दिया। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। हैं? तो ठीक है भाई, इतना चलेगा। इतना तो सोनिया गांधी मोदी जी भी कर लेते हैं। कभी कभी बैठने का प्रोग्राम होता है ना पार्टी वार्टी में, वो कह देते हैं आप आ जाओ जी, आप आ जाओ, कोई बात। ये तो अपना मोहल्ला है। चलिए जी चलिए। नहीं गलत देखा, खुली करने का ये फायदा हुआ। देखो सिंगल साहब, हमने आपका ख्याल रखा, मतलब आपकी मैडम का ख्याल रखा। यदि आप खुली नहीं रखते तो जबरदस्ती बैठो आप। नहीं मैं बैठ क्या हुआ जबरदस्ती बैठे हो। मैं तो पहले बैठ गई थी। नहीं मैं बैठी, मेरे नहीं, जब आप बैठ रही थी वो नीचे कैसे आ रही आप? पता नहीं कैसे आ गई। भाई सिंगल साहब, मेरे पड़ोस में बैठे थे, मैं बता दूं, पता क्या बोले, कह रहा ये गया प्रधान नीचे। तो चलो अरे इनाम के मामले में हाँ आ जाओ जी।
कोई बात नहीं, इनको दे दो भाई। नहीं अरे एक ही वो बात। मजाक वाली बात। अच्छा तीनों की पोजीशन एक रही है। आपने इस महिला को देखा, इसको नीचे घुस के बैठने में मजा आता है। पहले उसके नीचे घुस। जब मैं बैठ गई हूँ, बैठने के बाद ये ऊपर बैठ गई, फिर मैं बैठी हूँ, फिर मैं ये ऊपर बैठ गई। अब मैं क्या करूँ ऊपर वाली? चलो ये भी कह सकते हैं कि इनके ऊपर बैठने में मजा आता है। अच्छा ये कहाँ है मलाई आपकी? हाँ थर्ड से स्टार्ट। तालियां बजाने सर आप सब मिलकर। अब आप फोटो ले लो भैया, आप आ जाओ जी। सेकंड वाले को बना दो। अब आप आ जाओ जी, आप आ जाओ जी, आप आ जाओ। सबसे पहले आउट आप ही हुई थी ना। सबसे पहले आउट, सबसे पहले जीती। बनाओ जी। देखो जी, किसी के अरमान के बारे में मैं तो कुछ बोल सकता नहीं, आप भी बोल सकते हैं, आपका मोल। मैंने फिर बोल दिया जी, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं। किसी के अरमान कुछ हो तो बता देना इनको। भट्ट साहब आ जाओ। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। का जो बस लेते हुए नाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। जारे उड़े जारे पंछी, बाहरों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, क्यों जड़ गई बगिया मेरे मन की जा रे। न डाली रही ना कली, अजब मन की आंधी चली, उड़ी गम की धूल राहों में। न डाली रही ना कली, अजब मन की आंधी चली, उड़ी गम की धूल राहों में जा रे। ये गली है बिरहन की, बाहरों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, क्यों जड़ गई बगिया मेरे मन की जा रे। मैं वीणा उठा ना सकी, तेरे संग गा न सकी, गले मेरे गीत आहों में। मैं वीणा उठा ना सकी, तेरे संग गा न सकी, गले मेरे गीत आहों में जा रे। ये गली है रसूल की, बाहर
जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, क्यों जड़ गई बगिया मेरे मन की जा रे। थैंक यू। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हम थे जहाँ थे यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, सबको हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत स्वागत है साहब। थैंक यू जी, थैंक यू आपका। बहुत जो भी आप चाहें होता है खतने के ऊपर ही सुना दूँ। वो समझ गए, साथ लाए ना आप लाए ना मैं लाया, उसके लिए जज्बा चाहिए। फिल्म संगम का गाना है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुम्हें मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुम्हें सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुम्हें इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। थैंक यू सर, थैंक यू। वो गाने का ना मुंह छुपा के जी यार वो याद नहीं है। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। अरे भाई साहब, इनको मोहम्मद रफी का बहुत तगड़ा ट्रॉफी। कुर्सी पे बैठ के गा दो। अब हमारे वीके जैन साहब, मेरी मर्जी, आपकी चढ़ी अपने टैलेंट को बाहर निकालना, छुपा के नहीं ले जाना है। टैलेंट को मैं रखा लोकर में थोड़ी जी। ये वीके जैन साहब हैं, जो हमारी एसोसिएशन जहाँ स्टार्ट हुई है वो इन्हीं के द्वारा हुई है। सबसे पुराने एसोसिएशन के हमारे ये कार्यकर्ता रहे हैं और इन्होंने ही ये शुरुआत करी थी। और सबसे बहुत प्रेम भाव रखते हैं, यूएस में भी रहते हुए यहाँ सबसे इन्होंने बहुत अच्छे संबंध रखते हैं और कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। तो आपका सब विशेष विशेष आपका स्वागत है। सभी का ओह नमस्कार, आ जाओ आ जाओ। धन्यवाद। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि जैसा कुछ सिंगर साहब ने और औरों ने कहा है, फिर भी बचपन से ही मुझे कुछ तुकबंदी करने का, लिखने का शौक रहा है। जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था, वो कभी खाली बैठा हुआ है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया मेरे लिए उल्टा सीधा, वाह नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कैसे मेरे दांत मुझसे विदा ले चुके हैं, सारे मेरे दांत मुझसे विदा ले चुके हैं, सारे बाल दूध जैसे सफ़ेद हो गए हैं,
कानों में आपकी वाणी नहीं आ रही, आंखें भी धुंधली हो चली हैं। पता चला है ये पति शुगर भी है उनके पीछे। हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा व्यायाम बंद हो गया है, हो चुका है। कुछ पड़ोसी भी रूठ गए हैं, एक जरा पकड़ के बाइक पकड़। शरीर भी स्थिर हो गया है, दौड़ना कूदना खेलना सपना हो गया है। हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है, पाचन शक्ति समाप्त हो चली। आपने यहाँ पर आकर सब बहुत ही सम्मान और हमारा सबका सम्मान हुआ है। तो आप अंकल जी एक सेकंड ये माइक लगा। हाँ, बोलने की क्या सुनाओ। सबको मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र अरोड़ा, सेक्टर 13 रोहिणी से हूँ। आप सबके ऑनर में गर्ग साहब की तरफ से 4 लाइनें हैं। वो ये कहते हैं, गर्ग साहब कहते हैं, आपका आना, आप सब आए हैं इस महफिल में, कहते हैं आपका आना मुबारक, आपके आने पर हम, आपका आना मुबारक, आपके आने पर हम कौन से गुलशन से लाएं फूल बरसाने को हम। आपका आना मुबारक, आपके आने पर हम कौन से गुलशन से लाएं फूल बरसाने को हम। मुद्दतों से आज के दिन की थी हमें इंतज़ार, मुद्दतों से आज के दिन की थी हमें इंतज़ार, इसलिए छलका रहे हैं दिल के पैमाने को हम। आप सब बहुत खुश हैं, देख रहा हूँ मैं भी, सब देख रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट ओल्ड, हम तो सिर्फ नंबर है, ओल्ड इज़ ए नंबर। तो इसलिए बी हैप्पी एंड बी एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हाँ, वो कहता है न तेरा कसूर था, न तेरा कसूर था, न मेरा कसूर था, आंखों में आंखें डालकर देखा जरूर था, आंखों में आंखें डालकर देखा जरूर था। वो कहता है मैं नज़र से पी रहा था, मैं नज़र से पी रहा था, वो जाम पिला रहे थे, मैं नज़र से पी रहा था, वो जाम पिला रहे थे, और बार बार ये कह रहे थे तुम्हारा हाथ जाम तक न पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। आओ जन साहब जवाब। थैंक यू सर, थैंक यू। उषा जी आप आएंगी, आ जाओ, संभल के, कभी ये फर्श ना बैठ जाए। बता लो मुझे। ये बात मैं इनको इसलिए कह पा रहा हूँ, सिंगल साहब इन्होंने मुझे बताया जब ये बहुत ज़्यादा इस लड़की जैसी थी, जब से जानती है, इनका कहना है जब इस लड़की जैसी थी जब से जानती है मुझे, मिली अब ये इन्होंने बताया। जब यूनिवर्सिटी में थे हम 1985-84 में, तो कभी जब आप आते थे ना हमारी फैकल्टी में, सब डर के मारे भाग जाते। केमिस्ट्री लैब में थी आप? इसमें नहीं, मैं थी हेल्थ सेंटर में, तो हम खिड़की बंद कर देते थे। कमाल। सुनाइए कुछ। सेक्टर 16 में रहती है, रिटायर्ड ऑफिसर है, ये बताइए, इन्होंने पिछली मीटिंग में चर्चा की थी, क्योंकि जब आप गाँव में करते थे यूनिवर्सिटी में नारे लगाते आते थे हमारी मांगे पूरी करो, तो इन्हें खतरा हो जाता था। आप सभी को सादर नमन उषा शर्मा का। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी। मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करती थी, तो जब इनका NSCI में थे शायद आप, है ना? हाँ, प्रेसिडेंट थे, और ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए आते थे, सब लोग डर जाते थे और सब अपने अंदर ऑफिस में बैठ जाते थे डर के मारे। तो इतना ही मुझे पता है, और आगे तो अब चल ही रहा है, जो भी कुछ सभी को पता है, मगर बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। और मैं गाने से पहले एक शेर सुनाती हूँ। कभी किसी को मुकम्मिल जहाँ नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। और खुदा से क्या मांगे, हम तुम्ही से मांगते हैं,
और तुम्ही से क्या मांगे, हम तुम्ही को मांगते हैं। अब मैं एक छोटा सा गीत गाती हूँ, गीत का मतलब फिल्मी सॉन्ग। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को, चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके जज्बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। एक शेर और सुनाती हूँ। ना बदलेंगे हम जमाने की रफ्तार के साथ, ना बदलेंगे हम जमाने की रफ्तार के साथ। जब भी मिलेंगे दोस्तों अंदाज बुराना होगा, अंदाज बुराना होगा। थैंक यू सो मच। दीजिए। आओ शिव कुमार जी, आओ प्लीज। भट्ट साहब इसके बाद तैयार है ना? थैंक यू सो मच। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जो हमारा मन है उसको हम कंट्रोल करेंगे तो काफी कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने की खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा दो पग चलकर बैठ गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो खुशबू महके, तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जय हिंद। जैन साहब आपको सम्मानित करेंगे। आओ दादा भट्ट साहब। ठीक है, थैंक यू। देखते रहे कारवां गुजर गया, गुवार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। पाँव जब
मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली की घुट गई गली गली। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया खुमार देखते रहे। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, होंठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं। दर्द था दिया गया हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई शहर, वो उठी लहर की दे गए किले बिखर बिखर। और हम डरे डरे नीर नैन में भरे, ओढ़ कर पवन पड़े मजार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। मांग भर चली कि एक जब नई नई किरण, ढोल के धमक उठे ठुमक उठे चरण चरण। शोर मच गया कि लो चली दुल्हन चली दुल्हन। गांव सब उमड़ पड़ा बह उठे नयन नयन, पर तभी जहर भरी गाज एक वो गिरी। पूछ गया सिंदूर तार तार हुई चुनरी, और हम अनजान से दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी का ये आपने गीत दिया, लेकिन ये पूरा गीत नहीं है, ये फिल्मी गीत है। जो पूरा एक छंद फिल्मों में नहीं रखा गया था वो मैं कह रहा हूँ। अगर इजाज़त हो तो बैठ जाऊँ, क्यों नीरज जी बैठ के ही करते थे। एक रोज एक गेह चांद जब नया उगा, एक रोज एक गेह चांद जब नया उगा। नौबतें बजी हुई छठी गठौन रत जगा, कुंडली बने के जब मुहूर्त पुण्य में लगा। इसलिए कि दे सके न मृत्यु जन्म को दगा। एक दिन न पर हुआ उड़ गया पलाश हुआ, देखते हम रह गए न काम आ सकी दुआ। और हम डरे डरे नीर नैन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और जब माइक हाथ में आ जाता है तो छोड़ा नहीं जाता है, जैसे नेताओं से गद्दी नहीं छोड़ी जाती है। नमाज करके आया था मैं सुबह। मैं 2-3 बातें कह रहा हूँ कि काफिर नहीं हूँ मैं, नमाजी ना तू समझ। जैन साहब कि काफिर नहीं हूँ मैं, नमाजी ना तू समझ। इश्के बुता को मेरी तो इश्के मिजाजी ना कभी समझ। एक रुबाई दे रहा हूँ मैं, बहुत पहले लिखी थी कि प्रश्न जितने भी थे सब सरल हो गए। प्रश्न जितने भी थे
सब सरल हो गए, आप तो मेरी राशि के फल हो गए। ना खुदा तूने चुप कैसे क्या कह दिया, बातों बातों में हम भी गजल हो गए, बातों बातों में हम भी गजल हो गए। धन्यवाद। आपका सम्मान जो है थोड़ा करना चाहता हूँ। अरे भाई साहब, टैलेंट बैठे हैं यहाँ पे सारे। डॉक्टर राकेश शुक्ला हैं, इनका एक क्या होता है, क्या बोलते हैं वो जो साथ में लगाते हैं, तखल्लुस। नहीं, अब मैं बोलूँगा। नहीं, आप बोलेंगे आप ही। मैं केवल आपको भूमिका दे रहा हूँ। ऐसे जी कि मेरा नाम डॉक्टर राकेश शुक्ल नीलम है, और नीलम तो मुझको होता है जो शाम को रहता है। मैं इसीलिए शाम बैठा हुआ था, बहन जी ने कारवा उठा दिया, और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं नीरज जी का पहला स्टूडेंट हूँ। नीरज मेरे साहित्य गुरु हैं, और उनके सामने ही मैंने जो पहली PhD करी थी वो नीरज जी के ऊपर ही थी। वाह, आपके बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, सेक्टर 8 में ही हैं। और जो रोटी बैंक रोहनी चल रहा है, रोहनी में उसके फाउंडर मेंबर वो भी हैं, हमारे डॉक्टर अग्रवाल भी हैं, BL शर्मा जी, रोशन लाल जी, पूरी टीम है। आपकी कविता सुनने के बाद ना लगता है सबके मन में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो कहेंगे हमें तो पूछा नहीं किसने, सिंगल साहब ने कहा है। सिंगल साहब तो देख, खेल ही ऐसा है राजनीति। तो मैं सबके पास माइक ले जाता हूँ, जिसके मन में जो हो। कल वो ये ना बोले जी हमें तो मौका नहीं मिला, क्योंकि आधे घंटे का हमारे पास टाइम है, एक गाना बजाना और ये, उसके बाद हम कुछ गेम खेलेंगे, और उसके बाद जो भी प्रबंध किया होगा एसोसिएशन ने, मतलब वो खाएंगे। मतलब मैं पाएंगे बोल रहा था, मैं खाएंगे बोल दे, खाएंगे क्लियर हो जाएगा। उससे फायदा ये होगा, जिनकी बीबियां फोन कर रही हैं वापस नहीं जाएंगे। अभी 2 लोग चले गए, कहते जी वाइफ का फोन आ रहा है। मैं कहा वाइफ का तो नहीं आ रहा, वाइफ से तो छुट के आए थे। क्यों बाबू जी गलत तो नहीं बोल रहा, माफ करना, देखो मैं ऐसी भाषा बोल लेता हूँ। वाइफ से तो छुट के आए थे, किसी और का फोन आ रहा होगा, वो चले गए। आप भी कुछ सुनाइए जी। कभी नहीं बोले, आज बोलो ना। नहीं बोलोगे? मियाँ जी कहाँ आपके? बोलो कहाँ है? आओ जी, आओ, आ जाओ। येटा भाई ट्राईपोड हटाओ अपना, आप आ जाओ साथ में जी। क्या कराओगे? आओ ना, अरे आ तो जाओ। तो कह रहे हैं तो इतनी क्या दिक्कत? दिक्कत क्या है? देखो जी, ये कह रही है कि मैं कुछ नहीं बोल रही, ठीक है, ये बात सच है। नहीं बोलो जी, सामने तो सदा से व्रत तो नहीं बोलो जी, मैं आपके सामने ही बात हो रही है जी, वो तो कह रहे बोलती है। हाँ, नयन पुष्प बिछा बिछा आज स्वागत करते हैं, अहो भाग्य है आज हमारे, अहो भाग्य है आज हमारे, श्रीमान जी आप पधारे, श्रीमती जी आप पधारे, इस संस्था में चरण घुमा घुमा आज स्वागत करते हैं, आज स्वागत करते हैं। इन यादों को तन से सींचा, इन यादों को तन से सींचा, तन से सींचा, मन से सींचा, तन से सींचा,
बात है। आज स्वागत करते हैं नयन पुष्प बिछा बिछा, आज स्वागत करते। क्या बात है। देखो जी, आप में जान, आप में क्या एक मिनट जान है, जान है। एक बार बना दो ना उधर, कोई दिक्कत उधर कितनी दफा बनवाओ। हाँ बंदा तार दो जी, बंदा तार दो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बहन जी, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है तो भाई तालियां बजाए सारे। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है हो गया तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया रे 100 बार शुक्रिया, जीवन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबा का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। दोस्तों के लिए उम्मीद थैंक यू। हाँ पता लग गया। जब किसी की पत्नी गुनगुनाए तो पति उछलता है। बाकी सच बात तो सिंगल साहब ने इशारा किया भाई माला नहीं क्या होगी सर, आपको इनका सम्मान करना चाहिए। कितना बढ़िया गीत गाया, बहुत बढ़िया गीत गाया। अच्छा, इसकी ये इस गाने के पीछे प्रेरणा कौन सी है? दोस्ती है सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा सहेली है हमारे दोस्त हैं। अच्छा मैं आगे गहराई में नहीं जाऊंगा सर, आपने बड़ा अच्छा इनका एक होता है, क्या होता है, इनको एटमॉस्फेयर दिया है। कितना बढ़िया इन्होंने गाया। कि पहले मना क्यों कर रही थी? इनको आदत है मना करने की क्या? मेरे सामने थोड़ा सा मेरे सामने चलो फिर आप इनको आ जाए। समझ में आई कुछ बात? हाँ। महिलाओं की टीम इनकी हुई बढ़िया ना। आज बनाइए जी, बनाइए, तालियां बजा दे सभी। हो गया जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये भी गाती हैं, ये भी गाती हैं, ये भी गाती हैं। देखो मैंने पता है मेरा अनुभव ये हुआ कि जो मेरे पड़ोस में बैठे ना अरोड़ा साहब, वो बोले भी वो भी अरोड़ा है, प्रेम अरोड़ा। मेरे मन में कुछ है, मैं जब ऐसे व्यक्ति के मन में कुछ है, जो इनके साथ आई थी साथ छोड़ के चली गई नहीं है? इतनी निगाह रखता हूँ कि भाई जो साथ आई थी वो साथ छोड़ के चली गई। उसके बाद ही कह रहे मैं गुनगुनाने का मन है, तो बहुत सारे लोगों का मन में होगा। बाद में सिंगल साहब को ये ना बोले जी बाहर के बुला लिया आपने जी वो हैं, और उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे पॉकेट के अंदर, अपना सुनाते रहे, हमारा नंबर ही नहीं आया। तो इसलिए आधे घंटे का टाइम है सर, उसके बाद 2 गेम खेलेंगे और भोजन का बढ़िया प्रबंध है वो करेंगे। आ जाओ मैडम सिंगल। नहीं यहाँ क्यों, आ जाओ ना, साथ ही खड़े हो जाओ, फ्रेम अच्छा बन जाएगा और तो क्या है। ये देखो अच्छा मैंने कहा है
मोटी है। मैंने कहा मोटे आदमी का दिक्कत है, तो मेरे हाथ दिक्कत है। बात तो मेरी हो रही है। तो मैंने तो अपना अनुभव बोला है, अब आपने अपने ऊपर ले लिया। चलो मैंने ठीक अपना है, अनुभव बोला है। एक्टिव होना चाहिए। सिंगर साहब इतने एक्टिव हैं, वो उसी पीछे आप ही हैं। ये एक्टिव जब तो आप मोटी हैं। ओ सॉरी, नहीं मोटी नहीं, थोड़ी सी बात है। लो। हेलो, एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। साथ खड़े हो जाओ। आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, तुम दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है। पाकर तुम्हें शायद मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, तुम दूर नजर आए। थैंक यू। अरे मैंने ले लिया। ये इसी वजह से नहीं लिया है ना, ये इस नाते मतलब डबल मिलनी हो रही है आपकी। आपने फिर माला क्यों नहीं पहनाई? कई बार क्या होता है ना कि वो डबल पक्ष से पहुंच जाता है आदमी। माला कई बार सिंगल भी बोल जाते हैं। अच्छा, आपने माला क्यों नहीं पहनाई हमें? माला अच्छा। साहब एक स्पीच दे रहे हैं जो प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए मैंने सारी जेबें टटोल ली। अब पेन और नहीं। मेरे पास मुझे इतने पेन ही नहीं है जितना ये प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए नाम नमूने का एक दे दो मुझे, एक पेन दे दो। एक ही है, एक खराब है। मैं 50 लेके आया हूँ आपके लिए। दिखाइए लड़की, पेन लेके आ। मैं 50 लेके आया हूँ। मेरे को थोड़ा अब वो है ना, आप माइक दे दो, ये देखो, लगा हुआ पेन लेके आए हैं। मैं भी लेके आया हूँ पेन बांटने के लिए। ये बोली नहीं, मैं तो दे देती हूँ। एक है, उनके पास भी है, चलिए उनके पास भी है, कोई बात नहीं। भागते नहीं है। ठीक है, हो गया, हो किसी गया। और को बना दी फिर क्या करोगे? माइक देने को कह रही थी, पेन थोड़ी। नहीं, माइक तो मैं दे ही दूंगी, उन्होंने उतारा ही नहीं है। देख लिया, क्या? मैंने कहा किसी और को बना दी तो कह रहा जी मौका दिलवा दो। जैन साहब क्या है ये, मतलब तरीका है इस उम्र में ऐसी बातें कर रहे हैं ये? मतलब थोड़ी सी मैडम दूर हुई है, इतनी 3 फुट बताओ। तो मैंने किसी और को बना देंगे, इस तरह करवा दो ये काम। ऐसा है, इतना आसान नहीं है। पता है आपको अभी रोहनी में शादी से 40 साल के बाद 498 का केस आया। देखो कि आपने इनको तंग किया, किसी और के पास गए और उसने जमानत नहीं हुई, सीधे तैयार भेज दिया। बाद में जवाब कराऊंगा, एक बार तो जाओगे और सुनो और सब उसको सब गाने हो जाएगा। क्या गया सिंगर, आओ जी कर दो। आप कोई भी नहीं ले आओ। 20 साल वाली, अब मैं भी बहुत 40 साल हो गए। 20 साल वाली बिल 1984 पहले तो 20 साल की शादी 40 साल पहले की 84 में था क्या? तो 84 में ले आओ। बरसाओ
मस्ती मार रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर हम ना थोड़ा बिचड़ से हरियाणा में बिचड़ जाते थे और बड़ा आराम से काम हो रहा है। हाँ बहन जी, आप सबसे खूबसूरत आप लग रही हैं। नहीं बाकी भी हैं, लेकिन मैंने कहा सबसे खूबसूरत, क्योंकि मैं कहता खूबसूरत लग रही है तो काम गलत हो जाता है, मतलब बाकी नहीं है क्या, सबसे खूबसूरत। थैंक यू। हाँ समझ में नहीं आता। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। आवाज दे के अभी तो मेरी जिंदगी है परेशान, कहीं मर के हो खाक भी ना परेशान। दिए की तरह से हमें न जलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज दे के न होंगे अगर हम तो रोते रहोगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे। जो जरा दिल की जानिब निगाहें मिलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज दे के गुप्ता जी जवाब दे। वो तो देंगे, जवाब देना दे और आवाज थैंक यू। आवाज लगा के बुला ले आवाज। चलो हाँ मैडम। नहीं आप गाना गा दो, आप गाना गा दो। तू प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। बस चलो चलिए, बहुत बढ़िया जी। काउंटर हो गई ना। अरे बताऊँ मैंने पहला व्यक्ति देखा है जो पत्नी को गाते हुए खुश हो रहा था। गाना ही ऐसा था, इट इटसेल्फ इज रिवीलिंग द वही, मतलब खुश खुश। जो आदमी पीछे मुड़ा हो उसे पत्नी बोले आवाज लगा दो, तभी तो लगा दिया। दैट वाज द टाइम इन 1981 लगाई थी। आज 81 में तो लगाई थी, नौबत क्यों आ रही हो, अभी भी कह रही है आवाज लगा दो, आवाज लगा दो। इट इज अ प्रिविलेज टू मी and the credit goes to the Almighty। अरे माला दे रहे, माला पहन लो। अच्छा एक बार याद करो जब पहली बार आवाज लगाई थी। हाँ चलिए चलिए भाई। जब आपको चैन पड़ा आवाज सुन के। थैंक यू। इंजीनियरिंग करने के बाद ही पहले बजाने से बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बस थोड़ा समय हो लगेगा। ये तो थैंक यू गैस साहब। और आप लो और लोगों को बनाने काम आएगा। रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव फ्रॉम DDA जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ अगली बार चलो, हाँ नहीं पाओगे आप।
में मैं तो पीछे पीछे हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। और बहुत बहुत टैलेंट बैठे हैं यहाँ पे गाने वाले हैं। हम तो इनके इशारा कर रहे, मैं समझ नहीं पा रहा था, इशारा कर रहे थे आप। सुंदर जी का हो गया, उषा जी का हो गया, रोशन लाल जी आप बैंक ऑफिसर रहे हैं और उठ जाओ। शाम को जो खाना बचता है रूटीन बैंक पे पिछले 6 साल से लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। ये इनके मित्र हैं, 5 बजे पहुँचते हैं, जब तक लोग आते हैं उनको भोजन करवाते रहते हैं। आइए। मुझे ज़्यादा तो नहीं बोलना आता, पर मैं आज एक मैगजीन में कुछ 2 लाइन पढ़ी थी, उन्हीं को मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उसमें ये था कि ये था कि बारिशों के बाद, उसमें एक वो दिया हुआ था एक भाई, बारिशों के बाद बहुत सारे पौधे, वृक्ष, फूल, पत्तियां जो है वो उग आती हैं। तो उसके बाद वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। वो कहता है जी मैं बहुत बड़ा हूँ, कोई कहता है मैं बहुत सुंदर हूँ। तो इस तरह से वो फूल पत्तियाँ जो है वो आपस में लड़ने लग गई। कुछ अरसे के बाद, 2-4 महीने के बाद ग्रीष्म ऋतु आई, तो वो सब जो है सूखने लग गए, सूख के मरने लग गए। तो वो आपस में इतने मतलब व्यथित हुए, चिंतित हुए कि वो कहने लगे भाई अगली बार जन्म होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। बढ़िया। तो ये बात जो है, ये बात हमारे लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, यही उसका सार था। यही उसमें संदेश था कि भाई हम इंसान आपस में लड़ते रहते हैं और मर जाते हैं। तो यही एक मैसेज उसके जरूर दिया गया है। हाँ, मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, और ऐसे प्रोग्राम से हमें उत्साहित होते हैं और हमें इस ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए और आना चाहिए हमें। आप बताओ जी। वो कह रही है वही काफी है। मैंने तो माइक किया, बहन जी आप बताओ। कह रही वही काफी है। सच्चाई है, बोल चुके, नाच चुके, फिर हाथ बढ़ा रहे हैं। ये क्या मतलब है? और नंबर आने दो 2-4 मिनट की। अरे सर 2-4 मिनट में तो 2 घंटे निकल जाएंगे। हाँ अनुषा जी हैं, आप हैं। अभी सेकंड राउंड शुरू होगा। लाला जी आपकी और मेरी सेहत एक सी है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी कुर्ता पहन लूँ। अगली बार पक्का, अगली बार पक्का। नहीं मैं तो कुछ और बात कर रहा था। अगली बार तो कर ही लेंगे, तो हर महीने करेंगे जी 1 दिन। ठीक है जी, महीने में 1 दिन। सिंगल साहब महीने में 1 दिन। मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो आपको कह रहे हैं महीने में 1 दिन आ जाएंगे। नहीं तो और भी। हाँ, आपकी सेहत का राज क्या है? बस सेहत का राज है कि हम सब मिल के रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। सिंगल साहब है हमारे भाई, बहुत सारे भाई साहब मेरे जी हैं। हसीना साथ है? कौन सी हसीना साथ है जी? आपने कहा हसीना साथ है। हसीना नहीं, हंसी मजाक कही मैंने। अच्छा, हंसी। मिल के हंसते रहते हैं, गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आपस में मिलते रहते हैं। यही हमारा सेहत का राज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। स्पेशल प्यार है, स्पेशल प्यार है। हाँ बहन जी, थैंक यू। आज हम सुनने के लिए आए। आज सुनने के लिए है। अगली बार अरे काम तो करते हैं सिंगल साहब, एक रजिस्टर या कॉपी लेकर तो फिर नाम, एड्रेस, फोन नंबर लिख देते। अभी टाइम है हमारे पास, है जरूरी है। जैसे कि कभी मैंने कहा जी आप उनको मैसेज, आपको दुआ में आएगा मैसेज दे। हाँ जी आ जाओ। आपके वाला गेम होगा इसके बाद। हाँ बहुत अच्छा लगा हमें प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि हर महीने एक प्रोग्राम यहाँ पे जरूर हो, सबकी एंटरटेनमेंट हो और खुश रहें सब। चलो बोलो ना। यहाँ तो मुसीबत है। यदि हम माइक दे दिया ना जी, मैं दूर हो गया जी। माइक देने का मतलब है रोटी नहीं खाएगी। 2 मिनट की दे दो जी। हाँ जी, हाँ मैं खाली आप माइक आगे कर दो तो रोटी नहीं खाएगी। तो क्या
राजेश तू ऊपर बैठ। हाँ रोज आप आ जाओ। अच्छा मैं एक बात बता दूं बीच में, जिनके बारे में जो बोल रहा हूँ मैं उनको जानता हूँ एक्चुअली, इसलिए हमारी मजाक चल जाती है। कभी आपको लगे घर जाकर सोचो, आपस में बात करो, अरे हरियाणा वाली माँ तो बोल ही देगी, वो क्या बकवास कर रहा था उस आदमी के बारे में, होता है ना जी। तो इसलिए वो व्यक्ति इसी लायक है जी, पेशे से वकील है वैसे। आना देना भाई देखो जी, बोलना नहीं है, सुनना है, सुनना है। आगे ये पेशे से वकील हैं, आज तक एक भी केस नहीं जीते। जिस केस में पेश हुए वो बंदा थे, और वकालत करिए इस उम्र में। ये भी डीडी में थे साहब, डीडी में थे ये भी, और वकालत करिए अब 70 साल की उम्र में। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है इनके साथ कि भाई कल मेरे पास आए बड़े खुश, पहले तो मुझे इनको फ़ोन किया, मैं सबूत दिखा देता हूँ जी। सुबह 6 बजे मेरी बीवी ने बोली ये कौन है, मैंने कहा कोई है। फिर दोबारा फ़ोन किया, फिर मैंने फ़ोन का नंबर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करना पड़ा, सुबह डिस्टर्ब कर रहा है भाई। उसके बाद रोटी बैंक पहुँच गए कि आपने मेरा फ़ोन बंद कर दिया, खुलवा दिया। आज फिर मेरा फ़ोन जो किया था, बोला जी मेरा मन कर रहा है ब्याह करने का। उषा जी मैं देखो जो भी कहूँगा सच कहूँगा, झूठ भी हो सकता है, लेकिन ये बात 100% सच है। कहते जी मेरा ब्याह, मेरा फायदा क्या हुआ तुम्हारे ब्याह का, तो मरने वाला है, 70 का हो गया, 2-3 साल, चलो 10 साल, मनमोहन सिंह को चलो 20 साल, उसके बाद कह जी ऐसा मेरी पेंशन उसके काम आ जाएगी, जरा एक घर बच जाएगा जो आएगी, मतलब निपट जाऊंगा। जो मेरी पेंशन डीडीए से आती है 50,000 रुपये, वो उसके काम आ जाएगी। मतलब सेवा धर्म कार्य में इनकी बड़ी रुचि है और बहुत बढ़िया आदमी है। एक स्वागत करें मेरे साथ, स्वागत। और जैन साहब ने मुझे 2 पेन दिए थे, एक पेन मैं आपको देता हूँ। तालियां बजा रहे तो ये इसका बढ़िया वाला था, बामे म्यूजियम में है जी, है बढ़िया है। बैठो आओ। मैं कारण बता देता हूँ क्यों भैया। उनको ये डर था कि अपने जो जीवन का संस्मरण है वो ना बता दे, और वही मैं बताने जा रहा हूँ। व्यंग के रूप में लेना, मैं आपको 60 साल से 20 साल की उम्र में ले जा रहा हूँ। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे, फांस के अपने जाल में तू पूरा कर गई बर्बाद मुझे। अब कैसे बर्बाद किया? 10वीं के इम्तिहान में तुमने फूल फेंक कर मारा था, 10वीं के इम्तिहान में तुमने फूल फेंक कर मारा था, देखा तो तेरी और उसी पल अपना दिल में हारा था। तुरंत बाद में तुमने अपनी बाईं आंख भी मारी थी, तुरंत बाद तुमने अपनी बाईं आंख भी मारी थी। तहस नहस हो गई पूरी जो मेरी तैयारी थी। एग्जाम में बैठे थे आगे पीछे, तहस नहस हो गई पूरी मेरी जो तैयारी थी। तेरी और क्या देखा समझो भाग्य ही मेरा फूट गया, तेरी और क्या देखा समझो भाग्य ही मेरा फूट गया। बस तुझ पर ध्यान रहा मेरा और सारा पेपर छूट गया। फिर चारों ओर से सबने मिलकर मेरी खूब खिंचाएगी, फिर चारों ओर से सबने मिलकर मेरी खूब खिंचाएगी। टीचर ने भी छड़ी झुमाकर मेरी खूब पिटाएगी।
मम्मी ने तो थप्पड़ मारा था, पापा ने दी थी लात मुझे। मम्मी ने तो थप्पड़ मारा था, पापा ने दी लात मुझे। मैं भूल नहीं सकता तेरी हर बात, मुझे है याद मुझे। 10वीं निकल गई, उसके बाद जैसे तैसे 10वीं करके मैं 11वीं की ओर चला। 2 साल तक अपने बीच में प्रेम पत्र का दौर चला। पढ़ता था विज्ञान मगर मैं रूप में तेरे भटक गया। पढ़ता था विज्ञान मगर मैं रूप में तेरे भटक गया। वही हुआ परिणाम कि इस बार मैं फिर से लटक गया। इंजीनियर बनने का सपना मेरा चकनाचूर हुआ, और तेरे कारण ही मैं बीए करने को मजबूर हुआ। साइंस से छोड़ के हिस्ट्री की स्ट्रीम में आ गया। जब तक तेरे साथ रहा मैं पग पग पर था चला गया। कहाँ छात्र विज्ञान का था, इतिहास भूगोल में चला गया। बीए करके एमए करके पीएचडी अब करता हूँ। शुक्ला जी, पीएचडी की आप मदद चाहिए। बीए करके एमए करके पीएचडी अब करता हूँ। जहाँ वैकेंसी मिलती है टीचर का फॉर्म भरता हूँ। जब भी मैं फॉर्म भरता हूँ देता हूँ गाली लाख तुझे। जब भी मैं फॉर्म भरता हूँ देता हूँ गाली लाख तुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। ये व्यंग था एक छोटा सा। मेरी बीवी तक कोई मैसेज पहुँचा दे तो मैं ये कह देना कि वो झूठ बोल रहा था। एक छोटा सा 4 लाइन का जो 2 लाइन का शेर है, जो जिसको मेरे फादर ने पेन किया था जब वो पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर। तो उस वक्त उन्होंने लिखा था और ये बाद में काफ़ी सर्कुलेट भी हुआ। वो क्या है? अजनबी शहर है, अजनबी शहर है दोस्त बनाते रहिए। अजनबी शहर है दोस्त बनाते रहिए। ज़माने में ज़माने के रस्मात निभाते रहिए। शिकवे लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ते, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक बात बताऊं आपको, थोड़ा सा जो किस्सा बताया ना आपने, धन्यवाद। ये मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा हुआ होगा। हाँ जी, अच्छा, रुकती कि मेरे पति याद कर रहे हैं, उसमें वो भी बह जाती थी। वाह क्या बात है, पत्थर मारा, फूल मारा, फिल्मों वाली बातें कर रहे हो। आदमी बढ़िया है, बहुत बढ़िया बजाया। ओ गाया, बजाया नहीं, तालियां बजाया। आओ सर, सबको मेरा सादर नमन। कृष्णलाल खत्री का सबको प्रणाम। आपने हर सिक्के के 2 पहलू हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक। हम अभी तक भौतिकता में खोए रहे, अब हम आपको आध्यात्मिक में ले जाते हैं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। वाह। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। मैं बोला तो मत भेजना अब दोबारा। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से।
परेशान हूँ तेरी बहस से। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि बस द्रग बिंदु का सहारा। मैं बोला कि बस द्रग बिंदु का सहारा। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैंगे। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। मैं श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। मैं श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ। ओवर में 8 रन हो चुके हैं, जीतने के लिए 11 गेंद 3 रन और चाहिए। बाल बाल बचे चलो चलो सेकंड ओवर खेलेंगे। सदा साहब, अरे भाई बहुत स्पिनर बॉलर है, बचे बहुत बढ़िया बॉल, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं भाई, कमाल है। विशन सिंह बेदी बिल्कुल 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 सही याद दिलाई आपने। शिव कुमार जी सामना कर रहे हैं, ये बॉल और फिर बचे, खतरनाक बॉलिंग, खतरनाक बॉलिंग। कैच हो सकता था, नहीं हुआ, एक रन। चलो
एम्पायर की कुछ झड़प हुई है बॉलर से, छोटी मोटी। हाँ अब बच्चे बढ़िया बॉलिंग। हो गया, चौका हो गया, हो गया, हो गया ना, आउट है। अब आज में आपकी टीम जीती, किसको हारी? सिंगल साहब की टीम हारी है। आप मेरे ख्याल सिंगल साहब का ये वो करते हो भाई मैं क्योंकि उन्होंने बुलाया आपको, मुझे पता लग गया। फट करें। अरे सर बड़े जागरूक यहाँ के लोग हैं, बहुत जागरूक। मैं सोच रहा था कि सिंगल साहब ने चाय पिलाई थी तो कुछ तो फायदा कराया जाए, लेकिन गोयल साहब तो भैया कमाल, पड़ोसी है उसके। अच्छा आपको हारने में कैसा लग रहा है सिंगल साहब? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ है। और बाद में जो स्ट्रोक था ये तो कुछ ज़्यादा ही बाहर हो गया था। तो हाँ, इसके काउंट नहीं होना चाहिए, ये काउंट होना चाहिए, डबल होना चाहिए। नहीं, डबल में काउंट नहीं होना चाहिए। साहब ने जो कर दिया सिंगल साहब ने, एम्पायर साहब से बात करते हैं। एम्पायर साहब ये जो मैच हुआ ये फेयर हुआ? बिल्कुल ये मैच फेयर हुआ है? ये मैच बिल्कुल फेयर हुआ। और क्योंकि हमने जो रूल्स बनाए थे रूल्स के हिसाब से हुआ है पूरा। और बलवंत जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी बॉलिंग में पहले उन्होंने बड़ा खराब बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग में उन्होंने अपने जो पहले जो पाप जो किए थे वो सब धो दिए उन्होंने। क्या बात है, सुना आपने? बलवंत जी को, बलवंत जी को आप ही दोगा जब मैन ऑफ द मैच। तो मैन ऑफ द मैच जो है ना जी बलवंत जी रहे। बैट बॉलर बेस्ट बैट्समैन। यस, बैट बॉलर बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड दिया जाता है बलवंत जी को। ठीक है जी, आगे बढ़ो। क्लैपिंग। हाँ जी, तो माइक दे दीजिए मुझे। गोयल साहब आप बताओ, अरे आप क्या बात पत्नी के पीछे पीछे भाग रहे हैं क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं मतलब आप यहाँ खड़े थे अच्छे भले, जहाँ मैडम जा रही है वहीं मैं खाने का अरेंजमेंट भी देख। अच्छा खाने का बताओ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मैच जीते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा। हम डेली खेलते हैं यहाँ शाम को। क्रिकेट खेलते हैं डेली बच्चों के साथ। ओहो, अब मालूम हुआ कि ये जो इतना अच्छा मैच हुआ है इसमें गोयल साहब की टीम कैसे जीती है। रेगुलर खेलते हैं, डेली खेलते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू जी। अच्छा इस मैच को जीतने का श्रेय किसको देंगे आप? श्रेय बलवंत जी को। कहाँ बलवंत जी? अरे माला लेके आओ भैया, तरीका थोड़ा आप लोगों का। माला लो। सिंगल साहब मालाएं कहाँ हैं? सिंगल साहब ने मालाएं छुपा दी हैं। नहीं ऐसा है। बनाइए जी, मुबारक हो। सर चैंपियन हुआ। हाँ, बॉलिंग और किसने अच्छी करी थी भैया? बॉलिंग सरदार जी कहाँ है? आओ लो जी, बॉलिंग सरदार जी अच्छी की। बढ़िया बॉलिंग करने के लिए और सबसे खराब फील्डिंग करने के लिए। हो गया, आइए आओ जगदीश जी आओ। वो कहाँ गए? गोयल साहब जी विनर टीम के कैप्टन। एक और दो भाई, हारी हुई टीम के कैप्टन। सिंगला साहब को रनर है। हाँ लो जी, हारी हुई टीम के कैप्टन। अरे माला और भाई ये हो गया जी, अभी जाएगा। हाँ ये गोयल साहब को बनवाओ जी। आज का कार्यक्रम के अंदर क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। ये बोले भाई प्रोग्राम जरूर होगा जब बारिश आए तूफान आए, कुछ दिक्कत होगी मेरे यहाँ कर देना। यही बात थी ना जी, आपने मुझे कहा था बता देना, मैंने बता दिया सबको। बहुत बहुत बधाई। ये था हमारा आज का कार्यक्रम जो हम सब ने मिलकर खेला, मिलकर गाया, मिलकर वो सब काम किया जो हर व्यक्ति को आपस में मेल मिलाप के साथ करना चाहिए। सेक्टर 8 A1 की इस पॉकेट में यहाँ की जो एसोसिएशन है सीनियर सिटीजन की, उनको हम बधाई के साथ साथ धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया। और एक धन्यवाद इन बाबूजी का करते जैन साहब को, जिन्होंने सबको सम्मानित किया बिना किसी पक्षपात के। एक सम्मान करना चाहेंगे पुरुषोत्तम भट्ट जी का, जो कि 40 किलोमीटर दूर से आए हैं। इतनी दूर से आए हैं, आपके बीच में अच्छे अच्छे गीत सुनाए। मैनी साहब का, आप सभी का फिर कहीं मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। आपका एक मैसेज। हाँ प्लीज करो। मेरा नाम सतीश गुप्ता है जी, और
चेयरमैन इस पॉकेट का प्रतिनिधित्व करते हुए आए हुए सभी मेहमानों का, खास करके राजेश गर्ग जी का और शुक्ला साहब का, और जितने भी जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है, उनमें अपनी बहनों का भी, माताओं का भी और भाइयों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी पॉकेट A1 की तरफ से। और सिंगल साहब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर के और फर्स्ट टाइम हमारी पॉकेट में इस तरीके का कार्यक्रम रखा है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और बाकी जिन जिन भाइयों ने पार्टिसिपेट किया, सवाल पार्टिसिपेट करने का है, जिसके लिए एक हमें हिम्मत, हौसला चाहिए। और वो जिन जिन भाइयों ने पार्टिसिपेट किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे श्री VK जैन साहब अमेरिका से आए हुए हैं और आज उन्होंने आए हुए जब सभी प्रतिनिधियों का बहुत उत्साह और सहयोग दिया है, उत्साह बढ़ाया है उनका, उनको मान दे करके मान दिया है। और जो आप लोगों को जो उन्होंने पेन दिया है वो स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब्जेक्ट के साथ एक मिनट का एक मैसेज दूंगा कि पिछले 24 साल से मेरा US का थोड़ा सा अनुभव रहा है, कड़वा मीठा, और हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, मैरिड डीमैरिड रहते हैं, और इस एज में थोड़ा सा ये आता है कि बच्चों को वहाँ सेटल करें नहीं करें, क्या क्या चीज़ आ जाती है। और इसके ऊपर जैसे मैंने कहा लिखने का शौक़ है, मैंने वृद्धाश्रम, विदेश में वृद्ध और इस तरह के कई आर्टिकल लिखे हैं। मैं बताता हूँ, अगर कोई आदमी, जैसे मेरी अपनी इच्छा थी बाहर भेजने की, और वहाँ जाके मेरा जो स्वीट एंड सोर अच्छे तजर्बे हैं और पीछे भी रहे और क्या क्या कासल ले सकते हैं। हालांकि आप सब लोग में से सारे ही अधिक गुणवान हैं, बाकी फिर भी अगर कोई मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहे तो आप मेरा ईमेल ID लेकर या मेरा व्हाट्सएप का नंबर लेकर, वहीं का नंबर है, आप मुझे लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है, बाकी शेयर करने में कुछ थोड़ी सी जानकारी हो जाती है। मैं हर टाइम तैयार हूँ 24 आवर्स। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। बोलेंगे सिंगल साहब को सुने और उसके बाद आगे यहाँ आए हुए सभी अतिथि और सदस्यगण, हमारे वरिष्ठ नागरिक एकता संघ के सदस्यगण, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ। सबने आकर यहाँ पर अपना दिखाया, अपना करा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और राजेश गर्ग जी का विशेष तौर पर मैं सम्मान करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि उनकी पूरी टीम यहाँ आई। पारदर्शी सफ़र, इनका भी बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सब कवर किया है। बस यही है, हम इसी तरह ये प्रोग्राम करते रहें और हमारी सारी टीम इसमें अब आगे और अच्छा करने की कोशिश करेगी और आपके साथ जुड़ी रहेगी। मैं इसी के साथ जितने भी सब आए हुए हैं सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। और अंत में एक अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी आप कभी कोई कार्यक्रम करेंगे उसमें हम आपके बीच आएंगे। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय फौज।